चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, आराम से बैठिए। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ गए। तो ऑर्गेनिक में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि बहुत लोगों को ऑर्गेनिक में फॉर्मूला पता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, या कुछ नाम है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा ये नहीं लिखने आता है। तो आज हम ये प्रारंभिक स्टेज का क्लास करेंगे और ये फर्स्ट स्टेज होगा। इसमें हम लोग 3-4 स्टेज क्लास करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में आज आप लोग फार्मूला लिखना और पढ़ना दोनों सीख लीजिएगा, है ना, दोनों सीख लीजिएगा। तो आज आप लोग हेडिंग दे दीजिए आज कॉपी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चीज है कि इसमें समझने वाला चीज होता है, बात को समझे। फैन जरा बंद कीजिए, फैन को बंद कीजिए सर। आवाज आएगा उससे कौन दिक्कत, उसको भी बंद कर। सर सुनिए ना, फैन से कोई दिक्कत नहीं होगा। बंद करो ना, बोल रहे बंद करो, बोले लगता है। अभी बहुत गर्मी नहीं है कि नहीं। सब एकदम जितना सुविधा दीजिएगा, जो जितना सुकुमार होता है ना उतना देश चोर होता है, समझ गए। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितना सुविधा आदमी को मिलता है, किसी भी व्यक्ति को जितना सुविधा मिलता है उतना आराम होते जाता है। अब बताइए, आज का लोग गैस पे खाना बना रहा है, अब 2-3 साल उसको गैस पे बनवा दीजिए, अब तब कहिए अब गैस नहीं आएगा, अब जलना पर बनाइए, जलावन पर बनाइए। बनाएगा लोग? बनाएगा लोग? नहीं बनाएगा। आदत लग गया अब अच्छा चीज का, समझ गया ना, अच्छा चीज का आदत लग गया तो वो कहाँ से बनाएगा। इसीलिए सब महिला जो है अब तक गैस पर ऐश कर रही है कि नहीं। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ, कार्बन की बात करते हैं, है ना। तो कार्बन जो है, ध्यान दीजिए, कार्बन जो है यह 2 जगह से मिलता है। कार्बन जो है ये 2 जगह से, देखिए कैसे। एक तो वनस्पति और दूसरा जो है जीव जंतु। जीव जंतु मतलब कार्बन जो है, जो भी कार्बन पदार्थ मालूम होगा या मिलेगा वो ईश्वर के द्वारा मिलेगा। मानव इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, मानव द्वारा ये निर्मित नहीं है। ये कब की बात है? तो ये बात है 1828 की। कब की बात है? 1828 की। मतलब 1828 तक कोई भी कार्बनिक पदार्थ मानव नहीं बना सकता, समझ गए। कोई भी कार्बनिक पदार्थ मानव नहीं बना सकता। ये जो है ईश्वरीय देन है, ये ईश्वर देंगे, है ना। ये मानना था, ये लोगों में एक सोच था कि ये इसे मानव नहीं निर्माण कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन 1828 में एक वैज्ञानिक आया, सब लोग उसका नाम जानते हैं, उसका नाम था वोलर। समझ गए। इन्होंने सबसे पहले 1828 में एक कार्बनिक पदार्थ बनाया, समझ गए। उस पदार्थ का क्या नाम रहा? यूरिया। उस पदार्थ का क्या नाम रहा? यूरिया। इन्होंने यूरिया बनाया, समझ गए ना, यूरिया। अच्छा, यूरिया का फार्मूला पता है? पता है फार्मूला? CO-CH2। हमको पता है कि NH2 CO-NH2 ये है का। सुनिए, यूरिया यही बना। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनने वाला कोई तत्व है, कोई एलिमेंट्स है, कोई पदार्थ है तो क्या है? यूरिया है, समझ गए ना, वो यूरिया है, समझ गए ना। तो ये कौन बनाया? वो है ना, 1828। इससे पहले लोग बनाते नहीं थे। ये सब क्या था? ईश्वर के द्वारा प्रदत्त था, ईश्वर द्वारा मिलता था। जीव जंतु से मिल जाए, कहीं
वनस्पति से मिल जाए, वो ईश्वरीय देन था। अच्छा, एक और चीज समझिए कि जो भी वस्तु ईश्वर द्वारा मिलता है उसमें मानवीय हस्तक्षेप काम कम करता है। जैसे कुछ ऐसा चीज है जो मानव के हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है ना। अगर किसी का मान लीजिए एक लड़का है, बहुत धन संपत्ति है, चाहता है कि हम इसको आईएएस बना दें, तो आपके चाहने से नहीं बनेगा। अगर प्राकृतिक देन होगा, ऐसा ठीक ठाक आपका सहयोग होगा तो बन जाएगा। तो कुछ ऐसा चीज होता है कि आप चाह के भी नहीं कर सकते। वही स्थिति था इसमें कि यूरिया उससे पहले नहीं था, समझ गए ना। उससे पहले ये सब वनस्पति से मिलता था, समझ गए, ईश्वरीय देन था। उसके बाद 1828 में वैज्ञानिकों ने वोलर जिसने यूरिया का निर्माण किया। अच्छा, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 46% होता है। ये रटे हैं, निकालने बहुत को नहीं आता है। तो कैसे आता है बात देखिए, कैसे निकलता है। अच्छा, ये क्या है? नाइट्रोजन। ये है नाइट्रोजन। तो ये कितने नंबर पर है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 7। तो द्रव्यमान संख्या 14, परमाणु संख्या 7 तो द्रव्यमान संख्या 14। तब बताइए ये आएगा 14 नंबर पे, है ना। अच्छा, ये हाइड्रोजन 1 पर, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 1 में 2 से गुना +2 प्लस कार्बन 6 नंबर पर होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6। तो इसका बताइए द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 12। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 तो द्रव्यमान संख्या 16। फिर नाइट्रोजन का 7 तो इसका कितना? 14। और फिर इसका कितना हो जाएगा? 2। यानी टोटल को काउंट कीजिएगा तो आ जाएगा 60 ग्राम। ये इसका क्या है? यूरिया का अनुभाग हो गया जी। 60 ग्राम तो अनुभाग हो गया। इसमें नाइट्रोजन कितना है? तो ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन यहाँ है और यहाँ है, तो 14 यहाँ और 14 यहाँ, यानी इसमें नाइट्रोजन जो है वो कितना है? 28 ग्राम। तो बताइए टोटल है कितना? 60 ग्राम। टोटल कितना है? 60 ग्राम। इसमें नाइट्रोजन का मात्रा कितना है? 28 ग्राम। तो अब बताइए कि अगर हम इसे चाहें तो 28 बटा कितना? 7 गुने 100। परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना, 20 से ही काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, ये 20 से 5 बार में कट जाएगा। अब 28 में 5 से गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ लिख देते हैं 28 बटा 60 गुने 100। परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 140। 8 बचे 40 के 0, 5 गुना 10 4 14 बटा कितना? भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 46.67%। यूरिया का यही परसेंटेज होता है क्या? अच्छा, पूछ दे कि यूरिया में कार्बन का मात्रा कितना है? यूरिया में कार्बन का मात्रा, तो बताइए कार्बन यही है क्या? कार्बन तो यही है। तो इसका टोटल जो अनुभार है वो कितना है? कार्बन का है कितना? 12। टोटल कितना में? 60 है ना। टोटल 60 तो 100 में कितना? 100 में कितना? तो देखिए 12 से ही कट जाएगा 5 बार, अब 5 से ही कट जाएगा 20 बार। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि कार्बन का जो मात्रा है वो कितना है? 20% है। कार्बन की मात्रा कितना है? 20% है। तो अगर इसमें आपसे कार्बन पूछ दे, ऑक्सीजन पूछ दे, हाइड्रोजन पूछ दे, सब निकाल सकते हैं क्या? पिछली बार ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि यूरिया में बताइए नाइट्रोजन कितना %। तो ये तो सब लोग यूरिया जो है मिलता है, तो यूरिया का यूज पूरा हो रहा है, इसलिए सभी लोगों को मालूम है कि यूरिया का परसेंटेज क्या है, लेकिन निकालने नहीं आता है। अगर इसी में कार्बन का पूछ देगा तो 20%, अगर इसी में ऑक्सीजन का पूछ देगा तो ऑक्सीजन कितने नंबर पर है? 16 पे। तो टोटल 60 ग्राम में 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो परसेंट में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। अगर आपसे हाइड्रोजन पूछेगा तो हाइड्रोजन 2 ग्राम यहाँ और 2 ग्राम यहाँ, 4 ग्राम। टोटल 60 ग्राम में 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो 100 में कितना? निकाल सकते हैं। तो क्या इससे कोई न्यूमेरिकल छूटेगा? देखिए केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ऐसा पूछता है, समझ गए। तो हो सकता है कि अब आप लोगों से ये नहीं छूटेगा, है ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, है ना। जल्दी जल्दी छापिए, बहुत फास्ट।
बार बार बोर्ड पर नहीं देखना, छापने के लिए समझाए थे ना, 2 लाइन निगल जाइए फिर 2 लाइन उगल दीजिए, और सब तो समझाए थे। ये जो निकाले कार्बन का परसेंटेज है यहाँ, और वहां हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाले। बाकी जिसका मन करे आप तो निकाल सकते हैं, है ना, बाकी जिसका मन करे आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में बहुत लोगों को डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, समझ गए। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से खासकर लोगों को डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि ऑर्गेनिक कभी पढ़े नहीं है, इंटर में भी पढ़ते हैं तो मन से नहीं पढ़ते हैं, वही तो फुर्सत नहीं मिलता है घूमे से। साइकिल परियोजना वो सब चलाता है, सब साइकिल परियोजना नहीं चलाता है, तब फास्ट चलता है। साइकिल को मोटरसाइकिल से बाजी लगा लेगा। एगो कोनो बगल वाला साइकिल कोनो तरीका से आगे निकल जाए ना कोनो विद्यार्थी से, तब देखिए ओकरा कितना गर्मी हो जाता है। तू हमरा से आगे ओकरा के गर्मी देख, वो खाल जहाँ देखेगा वहाँ 2 पौड़ी लाउड कस के मारेगा, है कि नहीं। हाँ हो गया, चलिए ध्यान दीजिए आगे। चलिए आइए, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग मेन बात अब बतियाएंगे। मेन काम अब है कि फॉर्मूला कैसे सीखे, कैसे फॉर्मूला बनाए, कैसे फॉर्मूला कर लिखना सीखे, या किसी कोई फॉर्मूला पूछ रहा है तो कैसे पहचाने कि ये किसका फॉर्मूला है। ऑर्गेनिक का जितना लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर है आज खत्म हो जाएगा। आज के बाद ये सब दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। अब बढ़िया से अगर ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, तो रिचार्ज ई परमानेंट हो जाएगा, समझ गए। बांस काट ले, समझ गए ना, पूरा खत्म कर देंगे। पूरा खत्म कैसे होगा, पूरा खत्म हो जाएगा, घबराइए नहीं। आप लोग खाली ध्यान दीजिए, बात कम कीजिए, समझ गए। बतियाइएगा तो गड़बड़ है, फिर बतिया रहा है। पैसा कौन सी का पैसा कह रहा है? अच्छा ठीक है, बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डर है वो खत्म आज हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए बउआ, ध्यान दीजिए। 1 नंबर पर हम लोग लिखते हैं मेथ, मेथ। 2 पे हम लोग लिखते हैं एज। 3 नंबर पे, 3 पे क्या होगा? याद रखना है, 3 पे होता है प्रो। 4 पे हाला नहीं, हाला नहीं, हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। 5 पे पेन, 6 पे एक्स, 7 पे हेप, 8 पे ऑफ, 9 पे नॉन, और 10 पे डे। कितना गोरा करेगा पता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ आएगा जी, अक्टूबर, नवंबर। और होता है, पहले इतना सीखिए, है ना, एक पहले इतना सीखिए, एक बार सब कैसे सीखिएगा। धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग बढ़ेंगे, है कि नहीं, स्टेप वाइज बढ़ेंगे। अब एक दिन आई भोज थोड़े है जो हुआ के पूरा खींच लिए, जौन नीमा अच्छा लगता है वही खींचते रहे। बहुत को आदत है भोज खाने जाएगा तो बगल वाला को जब बना लीजिए कोनो पनीर चला रहा है धा लेगा,
कहे तो भाई तनी पनीरवा बिन के 4-5 गो दिया था। अब बताइए कहाँ से बिनेगा, सब बिनिए के मांग रहा है। एगो तो 2-3 कट्ठा पर एगो डले और वही में ही मांग रहा है चुन के, तो कहाँ से देगा, है कि नहीं। तो इसीलिए दिक्कत होता है। आप समझिए, तो ये जो है ना, ये क्या है, ये कार्बन का उपसर्ग है, इसको उपसर्ग बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ देखिए हम पूछे कि ईथ में कितने उपसर्ग हैं, कितने कार्बन है, तो 2। अच्छा, प्रोप में कितने कार्बन है, तो 3 है। अच्छा, बट में कितने कार्बन है, ये नाम जो बता रहा है ना, ये कार्बन की संख्या को डिनोट करता है। किसकी को डिनोट करता है, कार्बन की संख्या को डिनोट करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं। किसका बात करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, केवल कार्बन और हाइड्रोजन, समझ गए ना। और कार्बन हाइड्रोजन में ये सब जो है कार्बन की संख्या को डिनोट करेगा, है ना। जैसे हम पूछे कि डेक में कितना कार्बन, 10, नॉन में कितना, 9, ऑक्ट में कितना, 8, पेंट में कितना, 5, बट में 4, प्रोप में 3, ईथ में 2, मेथ में 1। पिछले बार पूछा ग्रुप डी में कि ईथ में कार्बन की संख्या कितना है। ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछा कि ईथ में कार्बन की संख्या कितना है, तो 2। जिसको मालूम हो उसके लिए कुछ सवाल नहीं है, जिसको नहीं मालूम होगा उससे नहीं बना होगा। तो इस तरह से ये पूछता है ना। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 तरह के खानदान हैं। खानदान पूछते हैं ना जी, खानदान समझते हैं, गाँव में ना होता है खानदान। कौन खानदान, शंकर भगवान अल्लाह। देखिए, खानदान होता है। खानदान का मतलब कि देखिए, गांव में एक खानदान का जितना आदमी है ओकरा घरे पूजा एक डिजाइन से होगा, दोसर खानदान के पूजा ओकर दोसर डिजाइन से होगा। मतलब वो खानदान भर के जितना आदमी है ओकर पूजा वही तरीका से होता है। वो सबका नियम कानून एक चलता है, ना। कोनो के पूजा सावन में होगा तो कोनो के पूजा भादो में होगा, तो कोनो के शुक्र के होगा, तो कोनो के शनिचर के होगा, तो कोनो के बुध के होगा। होता कि नहीं सर। तो ये खानदान का कड़िखा खानदान कौन खानदान है। अच्छा, देवता के कमी नहीं है, समझ गए, देवता के कमी नहीं है। देवता तो इतना ज्यादा है कि नाम याद नहीं रख सकते। 33 लाख, 33 करोड़, 33 करोड़ देवता है कि नहीं। हनुमान जी भारत में काम करते हैं, अमेरिका में कहाँ फोटो शोटो लगल है कि नहीं। अमेरिका में लगल है, नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा हुआ है, वहाँ के लोग इस धर्म को नहीं मानते हैं। वहाँ का धर्म अलग है, वहाँ के लोग अपना धर्म को मानते हैं, है कि नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो ईसा मसीह की कहानी सुनाएंगे, समझ गए ना। अभी नहीं, अभी केमिस्ट्री देखिए, ध्यान देखिए। तो हम लोग इसमें ये 4 गो खानदान है। देखिए 1, 2, 3, 4, ये 4 खानदान है, समझ गए ना। ये 4 खानदान है। तो अब समझिए 4 खानदान में बाकी सब चीज एक ही डिजाइन का। जैसे देखिए ALK, ध्यान दीजिए, 4 गो खानदान है। इसके खानदान में हम जोड़ देते हैं ANE, इसके खानदान में जोड़ देते हैं ENE, ध्यान दीजिए ENE, इसमें जोड़ देते हैं YNE और इसमें जोड़ देते हैं YLE, ध्यान दीजिए YLE, समझ गए ना। ANE जो खानदान है, ये 3 गो नाम अगर आगे से किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छाट दीजिएगा, ये 3 गो कौनों में से छाट दीजिएगा, तो इधर के कार्बन की संख्या को डिनोट करता है। आपको सिखाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए ANE है, तो ध्यान दीजिए ये जो खानदान है, E वाला खानदान है ANE, E वाला खानदान है ENE, है ना। और ये वाला खानदान है YNE, है ना। और ये खानदान है YLE, है ना। एक इसको हम लोग पढ़ते हैं एन, हिंदी में लिख देते हैं, ध्यान दीजिए एन, है ना। इसको पढ़ते हैं इन, इसको क्या पढ़ते हैं इन, इसको पढ़ते हैं आइन, इसको पढ़ते हैं हम लोग आइन, समझ गए। इसको पढ़ते हैं आइन, ध्यान दीजिए। ई है एन, ई है इन, ई है आइन, आई है आइन, है ना। ये देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे एन, इसको क्या पढ़ेंगे इन, इसको क्या पढ़ेंगे आइन, इसको क्या पढ़ेंगे आई, है ना। इसको पढ़ेंगे हम लोग आई। अब बताइए ALK में एन लगा दिया था एल्केन,
एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, है कि नहीं? ये अब नाम हो गया। अब इसका फार्मूला कैसे लिखा गया ध्यान दीजिए। आप बताइए ALK लिखा हुआ है ना? यही 4 गो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खानदान है। बात समझ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 4 खानदान है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्काइन। ये 4 गो ग्रुप पर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता है। ये 4 खानदान है। अभी चारों का गुण समझिए, स्वभाव समझिए। कामना का पूजा करिए होगा, ये देखते हैं, है ना? कौन कैसे कैसे पूजा करेगा, ध्यान दीजिए। हाई जो खानदान है, ये बोलेंगे एन फैमिली, मतलब एल्केन, है ना? तो एकर गुण है जेकरा में कार्बन के जितना संख्या होगा उसमें 2 से गुना करके 2 रुपया और देगा, तब कहेगा जितना हाइड्रोजन है कि नहीं? कितना गोरा 8 जोड़ा पूरी चढ़ता है, कितना गोरा 12 जोड़ा चढ़ाता है? अच्छा 14 जोड़ा है। हाँ, सबका अलग अलग जोड़ा है, वही का एकरो जोड़ा है। समझ गए ना? ये कहता है कि हमारे यहाँ हाइड्रोजन को जो संख्या है, जितना कार्बन होगा उसमें 2 से गुना करेंगे और 2 रुपया और ऊपर से 2 और देंगे। जैसे कैसे पंडित जी के दक्षिणा देते हैं, 151 रुपया, 551 रुपया दे दिए, अब चल कहता बाबा तनी और इधर से आइए तो आ जाएगा, तो टेम्पो भाड़ा 50 रुपया ले लीजिए, होता है कि नहीं? ऊपर से भाड़ा देता है, वो खुश हो जाता है, बाबा जी नीमन खानदान, समझ गए ना? ज्यादा मानदान कर रहा है। वही स्थिति इसका है। इसमें कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन की संख्या है। उसी तरह से ये जो इन फैमिली है, इनमें जितना कार्बन के में 2 से गुना कर दीजिए उतना ही हाइड्रोजन है। ये देगा उगा दे दिए, उसके बाद काम खत्म। अब पीछे मुड़ के मत देखिए, कुछ और घटाएगा, सीधे रास्ता धो लीजिए। ये जितना है ओकर दोगुनी दे देगा। समझ गए ना? ये फैमिली आइन फैमिली जो है, ये कहता है कि जितना कार्बन है इनमें 2 से गुना करके 2 रुपया ले लेगा, ये वो काम करता है। मान लीजिए आपको दे दिया 551 रुपया, आप लेकर चल दिए, बोले बाबा इधर सुनिए 50 को ज्यादा पड़ गया, दे दीजिए, है ना? ये दे के लेने वाला फैमिली दे के लेगा, है ना? देखिए ना, कार्बन में क्या किया, 2 गुना दे दिया और फिर 2 रुपया खींच रहा है, और तब करा जो अब जाइए इतना हाइड्रोजन। समझ गए ना? अब आइल फैमिली का गुण देखिए क्या है। ये कहता है कि जितना कार्बन हमें 2 से गुना करके 1 और ऊपर से एकरा बराबर हाइड्रोजन है। समझ गए ना? इतना हाइड्रोजन है। देखिए ये 4 खानदान का 4 गो गुण है। ये खानदान जो है ये एल्केन खानदान है, ये एल्कीन खानदान है, ये एल्काइन खानदान है और ये एल्काइन खानदान है। पैसा दे के मांग लेता, बुझे अच्छा एल्काइन फैमिली का है। समझ गए? पैसा दे के ऊपर से 2 और दे दे, ले लीजिए टेम्पो भाड़ा, वो समझिए एल्केन खानदान के। समझ गए ना? आ खाली दे के कह जब सीधा बढ़ी, अब पीछे उछे मत ताकि कुछ घटाने वाला है, दे दिए तो बढ़ जाइए। ये कौन फैमिली है? एल्कीन फैमिली है। समझ गए ना? ये एल्कीन फैमिली है। अब ध्यान दीजिए, अब बात को समझिए। तो देखिए एल्केन का क्या गुण है, एल्केन का क्या गुण है कि इसमें कार्बन की संख्या कुछ ना कुछ है। इसमें कार्बन एन फैमिली में देखिए क्या कह रहा है कि जितना कार्बन होगा 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, ANE क्या है? ANE। तो बताइए यहाँ ANE लगा है क्या? तो एल्केन है। तो एल्केन का सूत्र देखिए। अब देखिए कल परीक्षा में पूछता है कि एल्केन का सूत्र बताइए। एल्केन का सूत्र पूछता है ना जी, एल्केन का समान सूत्र। ये सब रटता है, रटने का चीज नहीं है, समझिए, सब आप निकाल लीजिएगा। आप बताइए कि इसका फॉर्मूला यदि लिखना है तो हम इसमें क्या करें, C लिख देते हैं और H लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, हम आपको पहले ही बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी किसी का बात नहीं करेंगे, है कि नहीं? केवल कार्बन हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो बताइए हमें कार्बन दे दिए, तो कार्बन एल्केन फैमिली में जितना होगा हाइड्रोजन कितना होगा, ओकर 2 गुना से 2 ज्यादा। तो हम मान लेते हैं कि कोई कार्बन यहाँ है, मान लेते हैं N कार्बन है। कितना कार्बन है? N का मतलब क्या? कोई नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, 2, 4, 5, 10 कुछ भी, कोई नेचुरल नंबर। समझ गए? तो अगर C N बार है तो H 2N होगा क्या? 2 गुना, अब प्लस 2 होगा क्या? बताइए एल्केन का यह सूत्र होता है क्या? यही ना होता है जी। अच्छा, अब एल्कीन की बात करते हैं, तो इसमें भी किसकी बात करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन की। तो मानते हैं कि कार्बन का संख्या में N होगा तो हाइड्रोजन में कितना होगा? देखिए इन फैमिली का क्या गुण है, जितना कार्बन होकर 2 गुना हाइड्रोजन।
तो कार्बन N है तो हाइड्रोजन 2N होगा क्या? ई किसका है? एल्कीन का, एल्कीन का। अब सुनिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एल्काइन। तो एहू में कार्बन हाइड्रोजन की बात करेंगे, ध्यान दीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो अगर इसमें कार्बन N होगा, N होगा, तो ध्यान दीजिए एल्काइन में YNE फैमिली का क्या गुण है? दुगुना दे के 2 रुपया लेने वाला। ये मांग लेगा, पैसा देगा फिर मांग लेगा। तो ए में से क्या लिखेंगे? यहाँ 2N तो लिखेंगे लेकिन माइनस का 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 को तो ले रहा है कि नहीं? अब देखिए एल्काइल फैमिली में क्या गुण है, एल्काइल में क्या गुण है? तो एल्काइल में भी बात हम लोग करेंगे किसकी? कार्बन और हाइड्रोजन की, कार्बन और हाइड्रोजन की। तो बताइए एल्काइल फैमिली में क्या करें कि जितना कार्बन होकर दुगुना अब +1 क्या? हाइड्रोजन। तो कार्बन अगर N है तो 2N +1 हाइड्रोजन होगा क्या? बोलिए 2N +1 होगा क्या? तो अब बोलिए कि ये फार्मूला जो किसका बना? एल्केन का। ये फार्मूला किसका बना? एल्केन का। ये किसका बना? एल्कीन का। ये किसका बना? एल्काइन का। ये किसका बना? एल्काइन का। तो बोलिए ये रटना पड़ेगा कि समझ के लिख दीजिएगा? समझ के लिख सकते हैं ना। N मतलब नेचुरल नंबर, N मतलब क्या है? नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है तो इतना आप बात समझ लीजिए। यह 4 गो खानदान का बात चलेगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आइए ध्यान देते हैं हम लोग आगे। जैसे नाम लिखना है तो सुनिए, 1 नंबर पर क्या है? मेथ। ध्यान दीजिए 1 नंबर पर क्या है? मेथ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे METH मेथ। आई में जोड़ देते हैं ANE। क्या जोड़ देते हैं? ANE। तो क्या होगा? मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। अच्छा यहाँ देखिए METH। अच्छा यहाँ ENE क्या हो गया? मीथीन। क्या हो गया? मीथीन। अब देखिए यहाँ METH, यहाँ क्या जोड़े? YNE। तो क्या होगा? मिथाइन। ये क्या हुआ? मिथाइन। यहाँ देखिए METH, यहाँ देखिए YLE। क्या लिखेंगे? YLE। तो क्या हो गया? मिथाइल। कितना बड़ा बूता? मिठाई। मिठाई के बात नहीं हो रहा है, मिठाई है ना। कोनो कोनो हकलाता है तो कहेगा मिठाई, है कि नहीं? तो ये क्या है? मिथाइल। ये मिथाइल है। तो अब बोलिए कि इसको क्या पढ़े? मीथेन, मिथीन, मिथाइल, मिथाइल। हम ऊपर ही समझा दिए थे ना। ये क्या है? एन। इसको क्या पढ़ेंगे? एन। इसको क्या पढ़ेंगे? इन। तनी मुंह तनी चेंज कीजिएगा, नाक मुंह टेप कीजिएगा तब बढ़िया से नाम निकलेगा, है ना। देखिए ये एन, ये इन, आई का आई, ये है आई, आई क्या है? आई, है कि नहीं? अब इसी तरह से हम आगे बात करें, ध्यान दीजिए, इसी तरह से आगे बात करें तो अब अगर यहाँ लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? प्रोप। प्रोप तो लिख दिए, अब ए में जोड़ देता है ANE। तो क्या होगा? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। अब फिर यहाँ देखिए PROP। ध्यान दीजिए PROP। ए में जोड़ देता है ENE। तो क्या होगा? प्रोपीन। ये क्या हुआ? प्रोपीन। अच्छा इसमें भी हम जोड़ देते हैं PROP। इसमें क्या जोड़ दे? YNE। तो क्या होगा? प्रोपाइन। अच्छा इसमें भी हम जोड़ दें PROP। इसमें जोड़ दे YLE। तो क्या हो गया? प्रोपाइल। प्रोपाइल। तो क्या इस तरह से नाम लिखने आप आ जाएगा? नाम लिख लीजिएगा। ये सब तो 7-8 का बच्चा भी सीख सकता है। आप लोग तो होशियार है कि नहीं? अरे तो देखा ही पर होशियार है, साचों में थोड़े है। तब साचों में रहता तो ये थोड़े। अब देखिए एक आध को और हम करा देते हैं। अच्छा ये क्या है? बॉट। तो ध्यान दीजिए यहाँ लिख देते हैं हम BUT। में जोड़ दे ANE। तो क्या होगा? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन, है कि नहीं? अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए ए में जोड़ देते ENE। तो क्या हो गया? ब्यूटीन। और यहाँ देखिए YNE। तो क्या होगा? ब्यूटाइन। अब यहाँ देखिए BUT YLE। तो क्या होगा? ब्यूटाइन। अच्छा नाम अब लिख दीजिएगा। अच्छा उसी तरह से हम पूछे यहाँ मान लीजिए 10 नंबर पर क्या है? डेक। तो यहाँ क्या होगा? डेकेन। क्या होगा? डेकेन। यहाँ डेकीन।
यहाँ डेकाइल, और यहाँ बोलिए डेकाइल, है ना, डेकाइल और डेकाइल तो डेकाइल, डेकाइल हो जाएगा। अच्छा उसी तरह से हम इसको ना बोले पेंटेन, यहाँ क्या लिखेंगे, पेंट है ना जी, तो पेंट में ANE जोड़ दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेंटेन, यहाँ पेंटीन, यहाँ पेंटाइन, यहाँ पेंटाइन। अच्छा हेक्स की बात करें, ध्यान दीजिए, हेक्स की बात करें तो यहाँ क्या होगा, हेक्सेन, यहाँ हेक्सीन, यहाँ हेक्साइन, यहाँ हेक्साइन। तो बोलिए आप लोग ये लिख सकते हैं, नाम। तो नाम कय गो लिखना होगा, एगो से लिखेंगे 4 गो, एगो से कय गो 4 गो, तो 10 गो से कय गो 40 गो नाम एकदम याद रहना चाहिए, कहे तो एकदम बता दो, है ना। 40 गो नाम, 1 से 4 तो 10 से 40 गो नाम लिख लेना है, समझ गए। ये सब फायदा करेगा ज्यादातर ग्रुप डी में, समझ गए ना। आइए ये सब ग्रुप डी में फायदा करेगा। ग्रुप डी में केमिस्ट्री का लेवल अच्छा रहता है, फिजिक्स का लेवल अच्छा रहता है, साइंस का लेवल उसमें ठीक ठाक रहता है, समझ गए ना। अब ध्यान दीजिए आगे। अच्छा हम कहें कि 9 ऑक्ट है तो यहाँ क्या है, ऑक्टेन, यहाँ क्या कहेंगे, ऑक्टेन, यहाँ ऑक्टीन, यहाँ ऑक्टाइल, यहाँ ऑक्टाइल, यहाँ ऑक्टाइन, यहाँ ऑक्टाइल, आइन है ना जी, यहाँ आइल है। तो बात को समझना है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो इधर उधर हो जाता है नाम, लेकिन माइंड में सेट है फॉर्मूला लिखना तो आप तो लिख ही दीजिएगा, फॉर्मूला लिखा जाएगा। चलिए तो ये प्रारंभिक स्टेज एक स्तर सीख गए कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे। अब उस नाम का फॉर्मूला क्या होगा ये सीखना है ना। ये तो सीख गए नाम कैसे लिखेंगे, चारों खानदान का गुण समझ गए, अब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, लिख रहे हैं क्या आप लोग, लिखिए नहीं रहने दीजिए, ये सब घरे बनाइएगा ना। आप लोग बचपन में वर्ड सुने होंगे, कॉपी के ऊपर लिखा रहता था बोर्ड, है कि नहीं। आइया मिला हॉर्लिक्स वर्ड, हाँ जितना पिएगा उतना बढ़िया। क्या कंप्लान पीना चाहता है, सेरेलेक्स। दिमाग पीने से तेज होता और खाने से तेज होता कंप्लान और हॉर्लिक्स। तो एक बात बताइए कि आज से 50 साल पीछे के जो लोग थे वो तो चालाक नहीं होते, उतना चालाक नहीं थे। वो लोग थे हम लोगों से ज्यादा थे, उस समय शिक्षा कम था ही कह सकते हैं, लेकिन वो लोग हम लोगों से ज्यादा मेहनती थे, ज्यादा स्वस्थ थे। वो सब पुराना इंजन था, समझे, सब 100 साल चला, जितना पुराना सब 100 तक मारता था, 105 साल, 107 साल, 102 साल। ये घड़ी को आधा पर है 60 साल। चाइनीज, हाँ ठीक है बोल रही है, चाइनीज है। चल गया तो चांद तक करने तो शाम तक, है कि नहीं। तो ये सब स्थिति है, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि हम लोग फॉर्मूला लिखना देख लिए, नाम लिखना सीख गए। अब किसी का नाम पूछेंगे बता दीजिएगा। अगर एक चलते हैं, अच्छा हेप्टेन, तो बताइए एल्केन फैमिली में क्या होगा, हेप्टेन। अच्छा एल्कीन फैमिली में हेप्टीन, एल्काइन फैमिली में हेप्टाइन, इसमें हेप्टाइन। तो हमें लगता है कि अब तो नाम लिखने में दिक्कत नहीं आएगा। अब आते हैं फार्मूला पे कि फार्मूला क्या देगा, है ना। अब आते हैं हम लोग फार्मूला पे। सुनिए हमें लिखना है ब्यूटेन, ध्यान दीजिए बढ़िया से, गौर फरमा, इधर मूडी कर बोर्ड पर गौर फरमा। क्या देखो ब्यूटेन हंस रहा है, ध्यान दीजिए ब्यूटेन है। तो सुनो, किसी भी नाम में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी नाम में अगर आगे से 3 लेटर निकाल दोगे, आगे से कितना लेटर, 3 लेटर, बताओ इसमें से 3 लेटर को अगर निकाल दे, यहाँ से 3 लेटर, तो ये क्या बच गया, बट का मतलब कौन नंबर पर है, 4 नंबर पर है। तो हम इसमें बात किसकी करेंगे, बात करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की।
कार्बन और हाइड्रोजन मार्कर को भी आज मन है जो छुट्टी रहे, समझ गए, एकरो छठ बुझा रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए, हम किसकी बात करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन की। तो 3 लेटर इधर से छाट देते ही बट कौन नंबर पर है? 4। तो यहाँ लटका दीजिए 4, है ना? सावना खानदान के है, एल्केन खानदान के है। तो एल्केन खानदान के गुण है जातना कार्बन ओकर दुगुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। यही खानदान है क्या? देखिए जितना कार्बन, तो कार्बन है 4 गो, तो 4 में 2 से गुना प्लस 2 बराबर हाइड्रोजन है क्या? तो 4 में 2 से गुना या 8 है, 2 को जोड़ देता हूँ 10। तो ये फार्मूला कहना के है? ब्यूटेन का। किसका है? ब्यूटेन का, है ना? अगला स्टेज में बढ़ते यहाँ ध्यान दीजिए, इधर से 3 लीटर छाप दीजिए तो कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही। बताइए 3 लीटर छाप देता ब्यूट कितना पर? 4। हाइड्रोजन का गुण देखिए, एल्कीन में कौन सा गुण है? तो जितना कार्बन ओकर दुगुना हाइड्रोजन। तो कार्बन 4 गो तो हाइड्रोजन दुगुना 8 गो। ये किसका फार्मूला हुआ? ब्यूटीन का, है ना? आगे देखिए, एहू में का बात करेंगे हम लोग कार्बन हाइड्रोजन का। कार्बन में बताइए अगर 3 लीटर छाट दे तो कितना? 4। अब एकर गुण का जितना कार्बन दुगुना से 2 गो कम। पंडित जी हाल है, जजमानिका दे दिए, कोनो को बुझाए नहीं ज्यादा दे दिए, तो बोला कि बाबा ज्यादा पड़ गया है, कुछ वापस कर दीजिए। समझ गए ना? कुछ वापस कर दीजिए। तो एकरा में कितना होगा? 4 दूना 8 माइनस 2। समझ रहे ना बात? इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन की बात। तो 3 लीटर छाट दीजिए, 3 लीटर छाट देता ब्यूट कितना पर है? 4। जो वो एकदम लटका दीजिए, है ना? आप बताइए में दुगुना से 1 ज्यादा, तो 4 दूना 8 1 9। ये ब्यूटाइल का फार्मूला है क्या? यही ब्यूटाइल का फार्मूला है। सुनिए, फार्मूला रटना नहीं है, सीख लीजिए। एक बार सीख लीजिएगा तो कहीं लिख सकते हैं, रट दीजिएगा तो भूला गया तो फिर काम खत्म, है ना? इसीलिए हम सब, अगर आज जो नहीं सीखेगा वो कहियो नहीं सीखेगा। समझ लीजिए, आज जो नहीं सीखेगा वो कहियो नहीं सीखेगा। इसलिए आज बढ़िया से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए काहे झापना लगौले है रे? कबो सूत जाता है, कबो झापने लगा लेता है, कबो स्टैंड लगा लेता है, पता नहीं चलता है काहे से रहता है। टाइट नहीं बैठता है, टाइट से बैठो, टाइट से बैठिए। अरे उम्र है, अभी जवान है तो एकदम टाइट रहिए, लगे जहाँ जवान, एकदम बुजुर्ग बनाले है 60 साल के बूढ़ा आदमी एज हो गया। कितना एज हो गया उसका? 55। देखे में लगता है 55। अच्छा, धोखा दे ले का को? हमको वही लग रहा है, 3 दिन से के देख रहा है, जब रहता है एकदम मुरझा रहता है, समझे? वो सबसे पूछो नहीं होने वाला है। यहाँ ध्यान दीजिए, वो सब चीज है तो भुला जाइए, है ना? वो सब काम में आता है, समझ गए ना? अब हम लोग फार्मूला का स्टेप जो सीख रहे हैं, इसमें अगर ये क्या है? प्रोपेन। ये क्या है? प्रोपेन। तो अगर इधर से 3 लेटर को हटा दें तो प्रोप कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है। प्रोप कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है कि नहीं? तो इसमें बताइए कार्बन और हाइड्रोजन की बात होगी, हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन का। तो बताइए यहाँ कितना? 3। एल्केन फार्मूला बताइए, जितना कार्बन दुगुना से प्लस 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो 3 दूना 6 व 2 8। अब इसमें देखिए 3 लेटर छाट दीजिए, तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन की बात होगी। अब बोलिए कार्बन क गो? 3 गो। हाइड्रोजन बोलिए कितना ले ले? 3 दूना 6 गो। अब इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, है ना? ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ लिख देते हैं, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का गो 3 लेटर छाटिएगा तो जितने ना, देखिए एक बात समझ लीजिए, किसी भी नाम में इधर से 3 लेटर छाट दीजिएगा ना, तो ये जितना बचेगा वो कार्बन के संख्या को
डिनोट करता है, उपसर्ग को बताता है। एग्जाम में पूछता है कि बताइए प्रोप में कार्बन की संख्या कितना है ना, तो 3। मेथ में कार्बन की संख्या कितना, इथ में कार्बन की संख्या कितना, बट में कार्बन की संख्या कितना, तो ये उपसर्ग है। आपको समझा है कि ये सब कार्बन की संख्या को डिनोट करता है। जैसे ऑक्ट है, ऑक्ट में ऑक्टेन लग जाएगा, मतलब वहाँ कार्बन कितना है 8। अगर एन लग गया तो एल्केन खानदान का हो गया। तो क्या करेंगे, दुगना प्लस 2 है कि नहीं यार, 2 16 2 18 मार देंगे, हो गया ऑक्टेन का फॉर्मूला, है कि नहीं। तो ये सब सीखना है, रटिए नहीं। अब बताइए इसमें हम लोग क्या लिखे, कार्बन 3 हाइड्रोजन 4। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बात होगी। तो बताइए इसमें कार्बन कितना है, 3 लेटर छाट दीजिए, तो कितने नंबर पर 3 नंबर पर। तो 3 एक और गुण है, दुगुना से 2 कम, तो 3 दूना 6 माइनस 2 कितना 4। यहाँ कितना आ जाएगा 4। उसी तरह से इसमें बात करें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए इसमें तो 3 रहेगा, इधर से 3 लेटर छाटिएगा तो, और इसमें ही कितना हो जाएगा 3 दूना 6 1 7। तो बोलिए फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, फॉर्मूला लिखा जाएगा। चलिए 4 गो फॉर्मूला हम पूछेंगे, 4 गो हम आपके लिए पूछेंगे, ओकरा बाद आप खुद बनाने लगिएगा, है ना। 4 गो पूछेंगे। कहाँ गए थे रे सोमरसला, ध्यान दीजिए। अरे सोमरस का मतलब समझते हैं, सभ्यता के लोग सोमरस पीते थे, है ना, मदिरा। तो बहुत कुछ बोलने का मन था, छोड़ देते। ध्यान दीजिए, सुनिए हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिए हम यहाँ लिखते हैं देख, यहाँ हम लिखते हैं HEAANE हेक्सेन। क्या लिखिए हेक्सेन। तो हेक्सेन का फॉर्मूला जरा बता दीजिए, क्या लिखेंगे। घबराइए नहीं, हम जो कर रहे हैं समझिए। सबसे पहला काम इधर से 3 गो छाट दीजिए, तो क्या आ गया हेक्स। तो हेक्स कौन नंबर पर, हेक्स कौन पर, तो ए में सी और एच लिख दीजिए, यहाँ लटका दीजिए 6। एनी है तो एनी का गुण कितना, कार्बन से दुगुना प्लस 2 हाइड्रोजन। तो बताइए 6 दूना 12 या 2 14 हाइड्रोजन हो गया। चलो अब आगे देखिए, आगे हम आपसे पूछते हैं एक, क्या ध्यान दीजिए, हम यहाँ एक पूछते हैं ये क्या है। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, हेप्टीन ना पढ़ेंगे। अच्छा एक और फॉर्मूला बोल दीजिए, देखिए इधर से 3 लेटर छाट दीजिए, इधर से 3 लेटर छाट दे तो हेप्ट। तो बताइए हेप्ट कितने नंबर पर है, 7 पे। तो सी कितना 7, और हाइड्रोजन बोल दीजिए 7 गुना 14। देखिए इन फैमिली में है तो दुगना होता है, दुगना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो गया। चलिए अभी एक और देखते हैं, ध्यान दीजिए एक और देखते हैं। ये क्या हुआ, ऑक्टाइल। ऑक्टाइल ध्यान दीजिए, ऑक्टाइल। तो इसका फॉर्मूला बताइए, इधर से 3 लेटर छाट दे तो 3 नंबर, इसका नंबर कितना है 8। देखिए जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बतियाइए नहीं, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम लिखना हो, है ना, जब भी नाम लिखना हो तो आप सबसे पहले इधर से 3 लेटर को छाट दीजिए। जो बच गया वो क्या बताएगा, कार्बन की संख्या। और बाद 3 गो लेटर से क्या पता चलेगा, खानदान के नाम, कौन खानदान के आदमी है। तो बताइए दीजिए कैसे पूरी चढ़ेगा, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब बताइए ये हटा दिए तो कितना नंबर पर है, अब 8 पर। तो यहाँ 8 क्या यार, अब बोलिए YLE है तो YLE के क्या गुण है, दुगुना प्लस 1, दुगुना प्लस 1। तो अब बताइए 8 गुना 16 1 17, क्या यही होगा क्या। तो बोलिए आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा। तो इतना कीजिए, तो फिर एक अब से 3rd स्टेप आगे बताते हैं। ये 2nd स्टेप हुआ। देखिए 1st स्टेप में क्या सीखा,
नाम लिखना। नाम लिखना, नाम कैसे लिखाएगा? सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला लिखना। अब फॉर्मूला देगा तो उसका नाम क्या होगा? थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है ना? आज सबकी कहानी चलेगा। तो अभी पहले इतना छाप लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना? इतना लिखिए जल्दी जल्दी लिख लीजिए 3-4 को, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पानी लाना, पानी दो। जल्दी जल्दी लिखिए। चालन विधि लेखन विधि का हो गया। लिख लिया आप लोग? मिटा जाए, मिटा दिया जाए। अच्छा, स्क्रीन शॉट मार रहा है बोर्डे पर। क्या मेथाइन के वो आगे बताएंगे ना। इसका किसका इसमें फॉर्मूला होगा, किसका नहीं होगा, वो समझाएंगे। अभी इस सब का फॉर्मूला नहीं होता है, कुछ का, है ना? उसका फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो समझाएंगे। कंडीशन को लागू नहीं करता है, समझ गए ना? इसीलिए नहीं होता। इतना समझे कि नहीं पहले ही बताइए। यहाँ तक कोनो दिक्कत है? नहीं है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटाया जाए। चलिए अब ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। क्या हुआ? अब यही देख रहे हैं चेकवानी मुंह पर। घाट पर कौन घाट पर जाएगा? चलिए ध्यान दीजिए, अगला स्टेप ध्यान दीजिए। हम एक फार्मूला लिखते हैं, C2H6। ध्यान दीजिए, क्या लिखे? C2H6 ये लिखा हुआ है, C2H6। अच्छा, ये फार्मूला लिखा हुआ है। तुम बताओ इसका क्या नाम है? तुम बताएगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा, ये बताएगा। नाम बताओ इसका क्या होगा? इसका नाम बताओ, क्या है नाम? नाम नहीं पता है? अच्छा चलिए ठीक है, तुम बताओ। इथेन। अच्छा ठीक है भाई। देखिए नाम कैसे पता करेंगे ये समझिए, है ना? नाम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले किसको धरिए? कार्बन। यह अगर बढ़ाता तो केरा का धरता है अगुआ के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन अगुआ है, एकरे का धरना पड़ेगा। एकरे से पता चलेगा कहाँ गड़बड़ी है ना? हाँ, तो देखिए इसको धर लीजिए। तो बताइए कितने नंबर पर है? तो 2 नंबर पर। बताइए क्या है? तो यहाँ लिख दो इथ। अब बताओ हाइड्रोजन कगो? कार्बन में 2 से गुना करे, 2 में 2 से गुना करे तो 4 है, 4 में 2 जोड़ देता। तो बताओ कौन फैमिली का? ANE फैमिली का है, N फैमिली का है। तो एक में जोड़ दो ANE। क्या हो गया? इथेन। बात समझा? देखिए सेकंड स्टेप क्या है, ध्यान दीजिए। और देखिए अगला 2 नंबर, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, अब फिर हाउ बताएगा। तुम बताओ, तोरे के कह रहे हैं, तुम बताओ। नाम बताओ इसका। प्रोपाइल। हाँ जी ठीक बोल रहा है। अच्छा तो तुम ही बता दो क्या है, कि बोल रही है कि नहीं? बोलो क्या होगा? प्रोपाइन। अच्छा प्रोपाइल होगा कि प्रोपाइन होगा? मैंने लॉ कि नो? लॉ होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखिए क्या होगा?
सबसे पहले किसको धरना है? कार्बन को। तो कार्बन कितना है? तो बोलिए 3 नंबर पर क्या है? 3 पर क्या है? प्रो। तो यहाँ लिखिए प्रो। प्रो। अब बताइए 3 दूना 6 व 1 7, दुगुना से 1 जाते कौन खानदा? वाई में जोड़ दीजिए क्या? वाई। तो क्या हो गया? प्रोपाइल। लिखने आएगा? समझ में आ रहा है? चलिए एक और देखते हैं। 4 को तो हम बताबे करेंगे, ओकरा बाद तू एकदम टना देगा, एकदम बनाने लगेगा। खाली ध्यान रखो बस, सुबोधवा का फेर में मत रखो, है ना? ध्यान से आगे देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, फिर सुबोधवा से पूछते, तू बता, खड़ा हो तुम। चलो एक नाम पर बताओ। चोरी कर सकता है? चोरी कर देख, हेक्सेन होगा। एकदम बोर्ड पर लिखा है चोरी करो, जरा भर पेट चोरी करो, भर पेट चोरी करो, लेकिन बताओ सही। चोरी करके ही बताओ, लेकिन बताओ सही, है ना? अच्छा कभी हेक्सी, पड़ोसी के मदद मत लो। पड़ोसी जो है ना, दारू पियला सिखा देगा, जब तू सीख जाएगा तो छोड़ देगा। बताओ क्या होगा? हेक्साइन। चलिए बैठ जाइए। अच्छा ये सही है जी? हेक्साइन। हम तो भूलिए रहे, बगल वाला साह दिया हो रखे, है ना? हाँ। अब देखिए, ध्यान दीजिए। जब भी नाम देखो, तुम समझो, नाम लिखना नहीं आ रहा है, होने का देख रहा है, होने और रहने आते होने देना। बोर्ड पर ध्यान देगा तब ना सीखेगा। देखिए नजर ठीक रखिए, समझे ना? यहाँ कम से कम ठीक रखिए, समझ गए? ये सब पूछता है, मैंने उन्हें ताक रहा था, हम नहीं पूछे, हम सब पूछते हैं, समझे कि नहीं? हम सब समझ रहे हैं, तू क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन इधर देख रहा है, कौन किधर देख रहा है, सब पता है, समझ गए ना? 60 GB का कैमरा लगा है, हमारे जो कैमरा है वो हाई क्वालिटी का, सब पता रहता है, समझे? ध्यान दीजिए। कार्बन बताइए कई गो इसमें? 6 है। तो बताओ 6 पर कौन है? जितना है पहले उतना ही लिख दो, कि जितना देखो उतना लिख दो। तो देखो यहाँ हम लिख दिए H हो गया। अब देखो कि हाइड्रोजन कई गो है? 10 गो। तो बताओ 6 में 2 से गुना करे तो 12, 2 गो घट गया। तो 2 गो कौन घटाता है? आई। तो क्या लिखा है? YNE। तो जोड़ दो YNE, हो गया क्या है? समझ में आया? एक आउट करते हैं, अभी कौन गड़बड़ा रहा है, एक आउट करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। देखो क्या बस सब महिला वाला लक्षण। एगो महिला के बगल में बैठ जाए सीट पर, आ पारसा से पटना जाना हो तो वो अपन पूरा हिस्ट्री बता देगी उसको, और वो अपन सारा हिस्ट्री बता देगा इसको, समझ गए ना? बता देती है जो कोई गो पोता है, कोई गो पोती है, कोई गो नाती है, कोई गो नतनी है, कौन ठीक है, कौन बेठीक है, कामना के दुख है, कामना के सुख है, सब बता देगी। 2 गो पुरुष बगल में बैठेगा, एकदम मोबाइल में रील लगा के ठोक लेगा, उन्हें पता नहीं बगल वाला के का नाम, समझ गए? ये स्थिति रहता है। ये सब मोबाइल धो के बतिए, मोबाइल जब आदमी नहीं रहेगा तब मोबाइल में फेम रहता है, पहले कहीं गुण है तो वो सब वही फेम। अगला देखिए, एक और बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा ना, तो ये बीमारी परमानेंट ठीक हो जाएगा, और नहीं ध्यान दीजिएगा तो परमानेंट गड़बड़ाले रहेगा, समझ गए ना? यहाँ तो ओकरे इलाज होता है जो जकड़ी आयल है, समझ रहे ना? अब अगला 4था नंबर को ध्यान से देखिए, ठीक हो जाएगा, है ना? देखिए C10H20 है ना? अब देखिए नाम लिखने का तरीका क्या है। पहले क्या करें,
तो सबसे पहले धो लीजिए किसको, कार्बन को। तो कार्बन कितना है 10 पर क्या है 1। तो यहाँ पहले लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कार्बन के दुगना हाइड्रोजन, तो दुगना गुण कौना में, ध्यान दीजिए ना किसमें है, ENE में है, ENE में है ना, ENE में है। तो ENE जोड़ दो इसमें, ENE तो क्या हो गया देखिए। तो हमें लगता है कि अब फॉर्मूला लिखा रहेगा तो नाम लिख दीजिएगा, फॉर्मूला देख के नाम लिख दीजिएगा। अरे ये क्या था, फॉर्मूला देख के नाम लिखना था, नाम जहाँ था वहाँ फॉर्मूला लिखना, इससे पहले तो सिखावे किए हैं। अब फॉर्मूला देख के किसका क्या नाम है, अब कैसे है कि फॉर्मूला देख लिए, अभी क्या है कि चेहरा देख लिए, बता दिए जो कामना घर के आदमी है कि नहीं, बात तो वही हुआ है कि नहीं। तो अब तो सीख गए, ये 3rd स्टेप हुआ। इसमें 4 को लिख लीजिए, तब 4 स्टेप चलते हैं। ये 4 लिख लीजिए, तब हम लोग अगला स्टेप चलते हैं, समझ गए ना। नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रहा सभी लोगों को, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बोलिएगा, है ना। जितना बता रहे उतना समझ में आना चाहिए। खींचेगा फोटो, एक खाली फोटो खींच रहा है, लिखने देंगे आप तो 4 को लिखो ना फॉर्मूला जल्दी, तो नीचे नहीं लिखेगा। बोलिए। हाँ? नहीं वो बताए ना लास्ट में, वो नहीं लिखाता है, क्यों नहीं लिखाता वो समझाना पड़ेगा ना। अभी तो धीरे धीरे इसमें 3 क्लास लगेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 क्लास, 3 क्लास में ऑर्गेनिक का बीमारी खत्म, समझ गए। लेकिन बढ़िया से सीखिएगा तब ना। देखिए अगर दिमाग लगाइएगा, अंदर से बोल्डनेस है जो हाँ हम सीख लेंगे तो सीख लीजिएगा, अंदर से आएगा नहीं हार्ड है हमारा नहीं ठीक होता है, बाप रे केमिस्ट्री है वो में ऑर्गेनिक ये हमारा बस के लिए, तो सही में नहीं सीखेगा, है कि नहीं। आदमी हिम्मत करता है तो हाथियों को कंट्रोल में रखता है, हिम्मत नहीं है तो बकरियों डरवा देगा, है कि नहीं। हिम्मत रहना चाहिए ना, अंदर का बोल्डनेस आना चाहिए, बात समझ रहे हैं। बहुत आदमी बकरियों से डराता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। तो आपका ये स्टेप ठीक हो गया, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगला स्टेप, अगला स्टेप देखिए। अब इसमें एक शब्द आप लोग सुने होंगे, अभी लॉकडाउन चला था ना पिछले बार, तो खूब रामायण महाभारत दे रहा था कि नहीं दे रहा है। रामायण देखते देखते जहाँ इमोशनल सीन होता है, बहुत आदमी को देखिएगा देखते देखते रोने लगेगा, घर बैठल, खासकर महिला सब, है कि नहीं, रोने लगती है सब। पुरुष का कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ पुरुष भी होता है, मतलब वो भी महिला के कैटेगरी है कि नहीं, वो भी रोने लगता है। उनमें एक शब्द सुने होंगे कि राम जी का कोनो दर्शन किया, रामचंद्र का, तो कहा जो सब मतलब भगवान आपको हम देख के एकदम तृप्त हो गए, क्या कहता है, आत्मा तृप्त हो गया। तो वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो शब्द है संतृप्त। क्या है संतृप्त, मतलब कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है पता करना है ना। तो आइए उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संतृप्त आदमी कब होता है, संतृप्त, अच्छा खाना खा लिए पूरा मन लाइक मिल गया तो संतृप्त हो गए नहीं। देखिए आजकल अभी तो लगन आने वाला है, देखो फार्मूला समझा देते हैं, लगन वाला फार्मूला। लगन में क्या होता है, जाएगा विद्यार्थी सब बाराती, तो अगर वो दोपहर में घर से खा लिया तब तो ठीक है, नहीं खाया है तो वहाँ नाश्ता मिलता है। नाश्ता जब मिलेगा तो सोचेगा 3-4 पैकेट मार लेते हैं ताले रहेंगे, वो 1 पैकेट लेगा खा लेगा, फिर आएगा तो कहेगा 4 को नाश्ता दीजिए, तो कहा ना तो बजनिया मांगा, समझे कि नहीं, कहेगा जब बजनिया मांग रहा है 4 को ले जाकर अपने खींच देगा, फिर बगल वाला जो साथी होगा वो आएगा, कहेगा 6 को नाश्ता दीजिए, तो कहा है तो फूफा आए हैं कुछ दोस्त सब आए हैं, तो वो लेके मांग लेगा, अन्य को नहीं देगा, कहेगा नहीं देंगे तो कहेगा लड़के के दोस्त है, अब तो वो दे देगा, है कि नहीं, वो तरह से लोग खा लेगा। तो वो तो 3 प्लेट नाश्ता मार लिया, है कि नहीं। अब 3 प्लेट जब नाश्ता मारे तो खाना कितना खाएगा, तो वो जाएगा खाना खाने,
तो फर्स्ट स्टेज में तो आप जानते हैं कि बुनिया पूरी आलू दम पनीर उनीर मिल जाएगा। तो पूड़िया दुइये को रखवाता है, कहते दुइये को पूरी ज्यादा तेल पकने का वो पाएगा, दुइये को रखिएगा, दो को पूड़िया खा लेगा, समझ गए। अब तब वो रोकले रहेगा, बर्बाद पूरी नहीं आने पुलाव के लिए काय ला, तब पुलाव ला, समझ गए ना। वो पुलाव ला रोक रहता है कि अब पूरी खा लिए तब पुलौआ वाला आएगा, तब पुलौआ वाला एक मिनट रखेगा, तब मुंह पर ताकेगा आऊ, तब बोले कहते हाँ आऊ, तो फिर मुंह पर ताकेगा आऊ, तो हाँ आऊ दीजिए, तब जो चलो पुलौआ चलता है वो ओकरा पर ताकता है, ये आदमी है कि क्या है, समझ गए। पूरा पुलाव ले लेगा, समझ गए, खाएगा नहीं पूरा, वो तो पहले से नाश्ता यहाँ ले खींच ले है, चाहे कितना गोरा है कि छोड़ देगा, कितना गोरा खाइयो जाता है तो छोड़ देगा, वो खाएगा नहीं। ओकरा से पूछिएगा तो क्या खाना ठीक था, तो नहीं कहाँ खाना खाया, पुलाव लिए थे लेकिन छोड़ दिए नहीं खाया। रे छोटा कहाँ से खाएगा, पुलाव ही से पेट भर लेता तो खाएगा कहाँ से। अब कुछ आदमी का है कि भर पेट खा लिया पूरी, अब पुलाव आया तो खाने का मन था लेकिन ले नहीं पाया, क्यों, क्योंकि पहले से नाश्ता ज्यादा खींच लिया। तो देखिए आदमी के पेट में 4 को कोण है, चारों कोण जब तक नहीं भरेगा तब तक तृप्त आदमी नहीं होता है। तो वही स्थिति है। अब गए बाराती, समझ गए, बाराती गए या बड़का चका पेट है, मेहनत से नाश्ता खींचा 1 प्लेट, पानी पिया 1 गिलास, अब पूरी लिया, ओकरा बाद पुलाव लिया, सब खा मतलब लिया बराबर में, सब बैलेंस करके खाया। एक से पूछेगा तृप्त है तो कहेगा जी एकदम तृप्त है, हमरा कोनो दिक्कत नहीं हुआ है। आ कोनो का है नाश्तावा मर ले 3 प्लेट, है नहीं मार दे 3 प्लेट, समझ गए। यहाँ जगह तो खाली पूड़िए मारेगा, अब तो हेने वाला कौन खा ली, एक में तृप्त है तन्ने भाई कहाँ तृप्त है ना, वो तृप्त रहे है। दुआरी लागे में देखिए कुछ खाइयो लेता है, अब वो खाता कौन है वो समझिए। जो 3 प्लेट मारने के बाद भी वहाँ ओवरडोज उठाता है, वो जो कौन है, वो खास कर जो जूता मोजा पहन के जाता है, नागिन डांस मारेगा वहाँ, है ना, एकदम टेलर के पीछे लगा रहेगा, समझे। जैसे गाना शुरू हुआ जो एकदम 5 के आ जाइएगा, अरे अभी ये सब में गाना चल रहा है, आ जाइए 5 के चल जाइए नाच। आइए ध्यान देते हैं। अच्छा हम एक फर्स्ट स्टेप एक लेते हैं, आइए ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें, मीथेन नाम सुने होंगे, मीथेन। अच्छा मीथेन का फॉर्मूला बोल दीजिए, क्या होता है, CH4 है ना, H4 है ना, CH4 होता है। तो एगो बात बताइए कि में C कौन है, कार्बन कौन, हाइड्रोजन कौन, 4 गो। तो एगो कार्बन दे दीजिए, है ना, इधर इधर और इधर और इधर, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। एक और चारों कोण भरल है, तो पूछेगा कि मीथेन है संतृप्त की असंतृप्त, तो ये संतृप्त है, क्या है, संतृप्त है, क्योंकि एक और चारों कोण भरल है। अब देखिए ये संतृप्त क्यों है, क्योंकि देखिए इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है। और कौन जो है नहीं 2 प्लेट मरले है, रहने वाला तो खाली हो जाएगा, है कि नहीं, इसीलिए एक प्लेट खींच ले है, ऐसे सब चीज बराबर खाया है। तो ये क्या है, संतृप्त है ना, संतृप्त है। उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा संतृप्त जब भी होगा ना, ध्यान दीजिए, संतृप्त जब भी होगा उस सब में बॉन्ड कौन बनेगा, सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। जितने भी लोग संतृप्त में आते हैं, जितने भी एलिमेंट संतृप्त में आते हैं, उस सब में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, समझ गए ना, सिंगल बॉन्ड। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए 2 नंबर। हम लिखते हैं C2, ध्यान दीजिए C2 और H6, क्या है, C2H6, माने यहाँ कार्बन कय गो, 2 गो, कार्बन कय गो, ध्यान दीजिए। कार्बन यहाँ ले लिए, कार्बन यहाँ ले लिए। अच्छा 2 है या 2 गुना से 2 गुना कितना, 4, 4 2, तो एल्केन फैमिली क्या है, क्या एल्केन फैमिली माने सिंगल बॉन्ड, एल्केन फैमिली माने देखो ई बनाएगा सिंगल बॉन्ड, ई बनाएगा डबल बॉन्ड, ध्यान दो, ई बनाएगा डबल बॉन्ड, ई बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, समझ गए, ट्रिपल बनाओ।
हाई फेर चलेगा कौना में, सिंगल में। लेकिन ई क्या है, एक तरफ से जोड़ने का काम करता है। देखिए कार्बन जो है ना, कार्बन में सबसे ज्यादा कैटिनेशन का गुण होता है। कैटिनेशन समझते हैं, कैटिनेशन समझ में आता है, श्रृंखला बनाने का गुण, एक दूसरे से जुड़ने का गुण। नेटवर्क समझते हैं ना, नेटवर्क मतलब कार्बन का जो है नेटवर्किंग ज्यादा है, बहुत जुड़ता है, बहुत श्रृंखला बनाता है कि नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। पूछता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा कैटिनेशन का गुण किस में होता है, कार्बन में होता है। समझ गए ना। तो अब देखिए, अब इसमें सिंगल बॉन्ड पर चलेगा कि डबल बॉन्ड, बोलिए। अरे एक फैमिली में कौन बॉन्ड चलेगा, सिंगल। बोलिए कार्बन कय गो, तो कार्बन दे दीजिए 2 गो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब इधर से वो खींच दीजिए, यहाँ 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 खींच दीजिए, मार दीजिए चारों तरफ एच, चारों तरफ एच खींच दीजिए। बोलिए हाई जो कार्बन है एक चारों कोण भरल है का। देखिए इनाऊ से किया है, इधर से भी किया, इधर से भी किया, इधर से भी किया। देखिए इधर से भी किया, इधर से भी किया, इधर से भी किया। अब देखिए एकरो चारों कोण भरल है, एकरो चारों कोण भरल है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड हो तो सब संतृप्त होता है। समझ गए ना, सब संतृप्त होता है। समझ गए ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि संतृप्त होगा तो कौन फैमिली का होगा, एल्केन फैमिली का। आपसे पूछे कि मीथेन किस फैमिली का आदमी है, एल्केन फैमिली का। एल्केन का क्या गुण है, जितना कार्बन ओमे 2 से गुना प्लस 2 हाइड्रोजन। एल्केन का यही ना गुण है, एल्केन का तो यही गुण है। तो ये बताइए ये संतृप्त है। ये 2 को लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। 2 ही लिख लीजिए कि मिटा दे। सबसे बढ़िया बॉन्ड कौन सा होता है? सब बताएंगे। सबसे बढ़िया मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, तब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए। तो लिखवाए तो है सब बॉन्ड, सब लिखवाए हैं बॉन्ड। उसके बाद सिग्मा पाई एच है ना। देखिए जिसको केमिस्ट्री कुछ नहीं बुझाता है, ऑर्गेनिक से डर लगता है, आज के बाद ओकरा डर खत्म हो जाएगा, अब कम डराएगा। देखिए वो डर होता है, डर का मतलब क्या कि चाहते तो सीख जाते, लेकिन डर बना हुआ इसलिए नहीं सीखते हैं। अब कैसे कई गांव में हाल है कि ये रोड में मत जाइएगा 12 बजे के बाद यहाँ भूत रहता है। तो ये जरूर नहीं कि जाइएगा तो भूत भाइये लगा, वो टाइम में दूसरा लोग जाता भी है, कहाँ कुछ होता है कि नहीं। हाँ भूत छुट्टी पर होगा, जब दूसरा का होगा तो बड़ी छुट्टी पर होगा। छुट्टी पर आता है वो, हमेशा होकर नेटवर्क आता है। समझ गए। अरे ये सब भूत प्रेत जितना जो है ये सब महिला सब बढ़ाती है। एक ओझा के वीडियो अगर 10 आदमी को है 8 गो महिला, आप सब करके देख लीजिए, 8 गो महिला। समझ गए। 2 गो पुरुष, तो 2 गो पुरुष जो है वो कौन कैटेगरी में है, बुझिए ना। इनकम ज्यादा है, तो इनकम ज्यादा का लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं ना। ठीक होता हो जाता है, ठीक हो जाता है। सुनिए देखिए बहुत लोगों को भरम भी है। अच्छा आप खाना खा लीजिए, सो जाइए, सुबह उठिए, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर खा लीजिए वही खाना सेम टू सेम। खाली सुबह कह दे उठते समय कि रात में कुछ आपको दिक्कत हुआ है, तो ना कोनो दिक्कत नहीं हुआ है, कहिएगा कोनो दिक्कत नहीं हुआ है, तो जानते हैं रातों में थोड़ा सा जहर गिर गया था खानवा में। हाँ लग रहा था 1:30 बजे कमर में दर्द हो रहा, शौक हो जाएगा। कहीं चल जाइए रूम में जाकर सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बनवा के कहते अरे इसमें सोया है और सबरे बड़ा फांसी लगे, तब देखिए अब कह लो नींद पड़े पड़ेगा नींद, बोलिए नींद पड़ेगा। साइकोलॉजी होता है,
समझ गए? डर घुस जाता है। हाँ, डर है। किसी रास्ता से आप अनजान है, चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पहुँचिएगा, किसी गांव में कोई अनजान सुनसान रास्ता है, चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बात आ वहाँ पहुँच जाइए दूसर गांव में, तो के मैं है तो हे मैं, अरे बाप रे मैं है, वहाँ तो भूत रहता है। अब वो वहाँ से अबे मैं नहीं आइएगा, वहाँ से अब दूसर रोड। ऐसा होता कि नहीं होता? फिर सब कुछ नहीं होता है, सब फालतू काम, समझ गए? अगर ही रहता है जो डाइन सब पूरा ओझा जो है पूरा कंट्रोल में कर देता आदमी को, पुलिस को, तो सारा भारत के बॉर्डर पर डाइन के बैठा दिया। मार मंत्र अमेरिका लगाए, मार मंत्र चाइना लगाए, है कि नहीं? मार मंत्र पाकिस्तान लगाए। साइंस के जो क्या जरूरत है इतना ट्रेनिंग देने का? 6 महीना 9 महीना पहाड़ पर चढ़ाइए, कूदाइए, ये सब क्या जरूरत है करने? नरेंद्र मोदी के फौज होता है। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब थोड़ा होता है, अंधविश्वास है, समझ गए? विश्वास होता है, समझ गए? तब वो कहावत है कि संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। विश्वास तो लोग इसलिए इंसान पर करते हैं, कोई विश्वास करने वाला इंसान नहीं मिलता। गड़बड़ा गया ना, ठीक से कर। कहा गया है कि संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो लोग इसलिए पूज रहे हैं कि विश्वास करने लायक इंसान नहीं मिलता। समझ गए? ये सब चीज होता है, ये बात सही है। थोड़ा ज्यादा सही लगेगा, थोड़ा ज्यादा सही लगेगा, धोखा में है। देखो ये सब का कह रहा है, धोखा वाला सब जानते हैं। अबे तो सर यूपीएससी निकालेगा। यूपीएससी निकालेगा, जाना के धोखा मिलता है ना, सब एकदम उदास रहता है, समझ गए? कुछ दिन ज्यादा खुश रहिएगा तो फिर ज्यादा उदास तो होना ही पड़ेगा, इसलिए बैलेंस बना के रखना पड़ता है, समझ गए ना? ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा ना खुश होने की भी जरूरत नहीं है, समझ गए? चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। अच्छा, संतृप्त वाला का कंडीशन समझे। जिधर से मान लीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाए, है ना? तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा तो एक तरफ तो कहीं खाली छोड़ेगा, तो जहां खाली छोड़ेगा वो असंतृप्त हो जाता है, असंतृप्त हो जाता है, समझ गए? और असंतृप्त होने का एक रीजन है कि बॉन्ड में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, उसमें क्या बनेगा? डबल बनेगा। और डबल बॉन्ड बनने से क्या होता है कि एक जगह खाली रह जाता है, यही कारण है कि असंतृप्त हो जाता है। मान लीजिए कि आप कहीं गए, किसी के यहाँ खाना खा लिए, आपसे पूछा गया कि क्या आप संतृप्त हैं, संतुष्ट हैं? मान लीजिए खूब मन भर खिलाया, एकदम इतना खाना खिलाया, इतना आइटम रख लेता, एकदम मन भर गया, उतना आइटम कभी मिला नहीं था, सब खा लिए, पानी नहीं चलाया, समझ गए? एकदम मुँह चौक रहे हैं, पानी चलेबे नहीं किया। अब जैसे वो चौकते निकले, को पूछा खाना ठीक है? अरे क्या ठीक है, कौन किया था लेकिन पानी पिला देता टाइम से, पानी पिला भी नहीं किया, तो क्या इसका मतलब का वो असंतृप्त है, समझ गए? बम्पर ये कौन सिस्टम होता है रे? मोटरसाइकिल वाला बम्पर बोले रो, ये सब कंडीशन होता है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट तभी ठीक लगता है जब वो समझ में आता है। सब्जेक्ट पे कमांड तभी होगा जब वो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आता है तो वो आसान हो गया आपके लिए, नहीं समझ में आता तो हार्ड हो गया आपके लिए। तो किसी भी खासकर साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी जो है उनको तो तनिक कम दिक्कत होता है, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा दिक्कत होता है, समझ गए? क्या हुआ? बराबर इसलिए है कि वो घूमिए रहा है, यो घूमिए रहा है, बराबर नहीं रहेगा। वो नाम खाली लिखवा ले जहाँ मैथ ऑनर्स, बस मैथ ऑनर्स अलग, मैथ नहीं आता है। खासकर जवन जवन ऑनर्स रहता है ना, ओकर वो सब्जेक्ट सबसे खराब है। जनरली हम देखे हैं, एगो हिस्ट्री ऑनर्स, हिस्ट्री ठीक है तो ना, हिस्ट्री तो हमरा आगे नहीं करता। एगो मैथ ऑनर्स है, मैथ ठीक है तो हमरा तो A+B के होल स्क्वायर भी पता नहीं। केमिस्ट्री ऑनर्स, केमिस्ट्री का कुछ पता नहीं, केमिस्ट्री ऑनर्स। कहने का मतलब कि ऑनर्स क्या होता है, देखा देखी लोग एडमिशन करा लिया, बगल वाला करा लिया तो हम करा लेते हैं, काहेला छापर बन गए एक जगह बैठ के, समझ गए?
दूसरी कोनो बात नहीं। अच्छा एक और चीज देखिए, ध्यान दीजिए, एक और चीज देखिए कि इसमें हम लोग जो देखे थे, आपको समझाए थे कि ये जो भी नाम लिखा हुआ है, ये जो भी नाम लिखा हुआ है, ये सब क्या बताता है? कार्बन की संख्या को बताता है। किसको बताता है? कार्बन की संख्या को बताता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन का उपसर्ग। क्या बोलते हैं? कार्बन का उपसर्ग। तो इससे भी सवाल कभी कभी आ जाता है। जैसे आपसे पूछ ले कि बताइए कि पेंट में कितने कार्बन की संख्या है ना? तब पेंट का मतलब कि ये वाला पेंट पूछ रहा है, वो दीवार रंग वाला पेंट नहीं, करता वाला वो पूछता है। समझ गए? अब बट कर रहा था, बट में कितना कार्बन? 4 कार्बन। उसी तरह से प्रोप पूछ रहा था, प्रोप में कितना कार्बन? तो देखिए नाम बदलने से कार्बन की संख्या में कमी या वृद्धि हो रहा है क्या? नाम बदलने से कार्बन के संख्या में कमी या वृद्धि हो रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ये नाम जो है कार्बन के संख्या को डिनोट करता है। समझ गए? ये नेम जो है कार्बन की संख्या को डिनोट करता है। समझ गए ना? तो कार्बन की संख्या आपको याद तभी रहेगा जब ये याद रहेगा। ये याद है तो फिर कहीं दिक्कत नहीं, इसलिए वो याद कर लीजिएगा, है ना? याद कर लीजिएगा। आपको 4 को सीरीज बना लेगा। देखिए मेथ, एथ, प्रोप, बट, है ना? पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ओकरा बाद नॉन डेथ, है ना? अनेथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो सबको याद रहेगा, है ना? तो याद कर लीजिएगा इतना। अगर इतना याद है तो फार्मूला लिखने में, नाम लिखने में, संतृप्त में, असंतृप्त में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हम मान के चलते कि आज का क्लास आप लोगों को याद हुआ होगा और अच्छा समझ में आया। आज ठीक समझ में आया है। अभी 2 क्लास आगे में करेंगे, है ना? ऑर्गेनिक में 2 क्लास और करेंगे तो आपका ऑर्गेनिक पूरा ठीक हो जाएगा, है ना? और जितना को डर है, डर आज निकाल दीजिए। देखते हैं ना गांव में मिर्गिया आदमी रहता है, पानी से डर लगता है। पानी से डर नहीं लगता है, ओकरा क्या कहता है? हाइड्रोफोबिया। पानी से डर हाइड्रोफोबिया है। समझ गए? कोई लगन केमिस्ट्री से डर, केमिस्ट्री फोबिया। पत्नी से डर तो पत्नी फोबिया। नहीं होता है? डर लगता है। इसीलिए ये सब अब तो डर नहीं लगेगा। अब कुछ हो गया होगा कि नहीं, अब हम सीख सकते हैं, है ना? अब हम लोग सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए केमिस्ट्री में हम लोग ये सारा जो आज किए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, है ना? रिवाइज का मतलब क्या है? थोड़ा सा कॉपी पे लिख के उसको रफ कर लेंगे, है ना? रफ कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको याद हो जाएगा। देखिए लिखने से ज्यादा क्यों याद होता है? लिखते समय पूरा का पूरा माइंड कंसंट्रेट रहता है। यहाँ आप पढ़ते हैं तो माइंड तिले जाएगा, पटना तिले फुआ, यहाँ तिले नलिहाल, माइंड अस्थिर नहीं रहता है। खाली पढ़िएगा तब, लेकिन लिखिएगा तो पूरा माइंड कंसंट्रेट रहता है। अच्छा लिखते समय माइंड भटकता है? नहीं भटकता है, लेकिन पढ़ते समय भटकता है। तो इसीलिए IPL देखेगा, IPL तो हर साल आता है। बहुत एकदम कीड़ा है, एकदम प्लास्टिक के कीड़ा है। क्रिकेट के कीड़ा होता है। कीड़ा भी 2 तरह के होता है, एगो जनरली ये छोड़ दे, एगो प्लास्टिक वाला होता है। पूछो कर लीजिए, वो छोड़बे नहीं करेगा। तो जब प्लास्टिक के कीड़ा है क्रिकेट का, वो हाईलाइट खाली देखो 15 मिनट, समझ गए? खाली हाईलाइट, आत्मा संतुष्ट होता है। क्रिकेट देखने से आत्मा कैसे संतुष्ट होता है? तो देखो ना 3 दिन क्रिकेट भोजन वोजन बंद कर देते हैं, देखते हैं आत्मा संतुष्ट होता है। खाना बंद करके देखिए तो तनी कई दिन बढ़िया लगेगा, बढ़िया लगेगा। देखिए पेट अगर भरा हुआ है तभी कुछ ठीक लगता है, पेट नहीं भरा है तो कुछ ठीक नहीं लगेगा। विद्यार्थी जीवन में क्या है? सबसे बड़ी धन होती है स्वस्थ रहना। अगर आप स्वस्थ हैं तबे पढ़ने में मन लगेगा। या भूख कोरले है कोनो पाए जबरदस्ती पढ़ी तो पढ़े में मन लगेगा। तो सोचेगा जब कम कोनो हटेगी भागे यहाँ से। समझ गए? क्या दिक्कत है बोलो ना? सर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आगे जब क्लास इसका होगा ना तो ये सब डिटेल पता चलेगा, घबराइए नहीं। समझ गए? हड़बड़ाने से नहीं होगा। आपको बोले ना इसमें कितना क्लास करेंगे? 3 क्लास। अभी तो फर्स्ट क्लास है ना जी। अच्छा जो कुछ नहीं जानता था वो भी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? तो फर्स्ट क्लास है, अभी तो 2 क्लास और करेंगे। 2 क्लास और करेंगे तो जाके ही खत्म हो जाएगा। समझ गए? तब जाके ऑर्गेनिक में आपका कहीं डर नहीं रहेगा।
एकदम निश्चिंत हो जाइए, समझ गए ना। अब बाकी उधर से हम लोग फिजिकल में तो कर ही रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में उधर से तो पढ़ ही रहे हैं, समझ गए। तो कोई भी चीज को, अच्छा इसमें ग्रेजुएट कितना है, तनिक जौन जना ग्रेजुएट हाथ उठा, तो फाइनल में तैयार था। ग्रेजुएट का मतलब है कि फाइनल है, कितना लोग फाइनल है। तो जो लोग ग्रेजुएट है उसके लिए अभी बिहार एसएससी फॉर्म आया, समझ गए। बिहार एसएससी वो ग्रेजुएशन पर होता है, वो भर दीजिएगा, है ना। भरिएगा तो कुछ तैयारी बढ़िया हो जाएगा। और हम लोग जीके जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं, अब हिस्ट्री भी शुरू करने वाले हैं हम लोग। सारा क्लास में आपका पढ़ाई होगा और सब यूट्यूब पर चल जाएगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग जो है उसमें भर दीजिए, जो लोग एलिजिबल है, जो लोगों का ग्रेजुएशन हो गया है वो लोग भर दे, समझ गए। क्या है चल रहा है वो नहीं भर सकता, जिसका ग्रेजुएशन फाइनल है वो भर सकता है, समझ गए। जिसका ग्रेजुएशन फाइनल है वो भरेगा ना, जिसका फाइनल नहीं है, प्रमोट है, फाइनल ईयर में है, चाहे रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग नहीं भर सकते, समझ गए। जिनका डिग्री हाथ में है वो भरेंगे, समझ गए ना। नहीं, ग्रेजुएट के समकक्ष होना चाहिए। दोसर कोनो डिग्री का मतलब है ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बराबर होना चाहिए, तब भर सकते हैं, समझ गए। अगर ग्रेजुएशन के बराबर नहीं है, अकॉर्डिंग नहीं है, तो नहीं भर सकते। तो जिन लोगों का बराबर है ग्रेजुएशन का, हो सकता है कोई बीसीए किया है, तब बीसीए ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग होता है, भर सकते हैं। हो सकता है कि कोई इंजीनियरिंग किया है, तो इंजीनियरिंग वाला भी भर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए उसका सिलेबस आपका अच्छा है, अगर बढ़िया से पढ़ते हैं तो रिजल्ट हो सकता है, समझ गए। उसमें मैथ पूछेगा 25 को, साइंस पूछेगा 25 को, रीजनिंग पूछेगा 50 को, और जीके पूछेगा 50 को। 150 क्वेश्चन आता है। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना। आज के लिए इतना ही, है ना। आज इतना ही, चलिए इसको बंद कर दीजिए। अब जब मैथ आज नहीं होगा, आज मैथ का क्लास नहीं होगा।